सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक गरीब ब्राह्मण और माता लक्ष्मी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बेहद धर्मपरायण, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास न कोई संपत्ति थी और न ही खेती बाड़ी। वह गांव में यज्ञ, पूजा पाठ और वेद मंत्रों का पाठ करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। लेकिन उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी और अपनी पत्नी की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। उसकी पत्नी भी अत्यंत सच्चे और सहनशील स्वभाव की थी। वह हमेशा ब्राह्मण को समझाती कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि उनकी गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार वे बिना भोजन किए ही रात बिताने को मजबूर हो जाते। एक दिन गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण ने सोचा कि अब उसे देवी लक्ष्मी की तपस्या करनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी को अपनी योजना बताई। पत्नी ने सहर्ष उसकी बात मानी और अब उसे तपस्या करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया और एक घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। दिन रात माता लक्ष्मी के नाम जपा करता और भोजन की बजाय केवल फल और पत्तों पर अपना गुजारा करता। उसकी तपस्या इतनी सच्ची और निष्ठता से भरी थी कि कुछ ही समय में देवी लक्ष्मी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के सामने प्रकट होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने माता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी गरीबी इतनी अधिक है कि मैं अपनी पत्नी और स्वयं का भरण पोषण भी नहीं सही से कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकूं। माता लक्ष्मी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, धन का सही उपयोग करना। यह धन केवल धर्म, दान और जरूरतमंदों की सहायता के लिए ही है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसके पास खूब संपत्ति, धन, अनाज और सोना चांदी हो गया। वह सुखी जीवन से जीने लगा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता गया, उसका स्वभाव भी बदलने लगा। ब्राह्मण अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अपने धन पर घमंड हो गया और वह अपनी जरूरतमंदों की मदद करना भूल गया। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर देता। अब वह अपने पुराने दोस्तों और गरीब लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता। माता लक्ष्मी ने यह सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मण ने अपने अहंकार में आकर धर्म और दान का रास्ता छोड़ दिया है। अब वह केवल अपने आराम और सुख सुविधाओं में व्यस्त हो गया था। ब्राह्मण अपने धन का उपयोग आवश्यक दिखावे और गलत कार्यों में करने लगा। एक दिन माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें यह धन दिया था ताकि तुम इसका उपयोग अच्छे कार्यों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करें। लेकिन
तुमने इसका दुरुपयोग किया और अहंकार में डूब गए। अब मैं तुम्हें यह धन वापस ले लूंगी। जैसा माता लक्ष्मी ने कहा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण का सारा धन समाप्त हो गया। अब वह फिर से पहले की तरह गरीब हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का गलत उपयोग किया और घमंड में आकर अपने कर्तव्यों को भूल गया। अपनी गलती का एहसास होने पर ब्राह्मण ने फिर से माता लक्ष्मी की तपस्या करनी शुरू की। इस बार उसकी तपस्या में पहले से अधिक भक्ति का प्राशाप्त था। वह दिन रात माता लक्ष्मी से माफी मांगता और प्रार्थना करता। माता लक्ष्मी ने उसकी सच्ची भक्ति और प्रसन्नता देखकर उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, इस बार मैं तुम्हें फिर से धन दूंगी, लेकिन याद रखना इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना। यदि तुमने फिर से गलतियां की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण ने इस बार अपनी गलती नहीं दोहराई। उसने धन का उपयोग धर्म, दान और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया। वह हमेशा विनम्र और सच्चा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए। अहंकार और लालच से विनाश होता है। माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ धर्म, ईमानदारी और दान का पालन होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।